हेलो, मैथपॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख रहे थे एसएससी जीडी मैथ की जो टारगेट सीरीज चल रही है, आज उसका एपिसोड नंबर 27 आज आपके सामने होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज क्या होगा, लास्ट क्लास होगी। आज कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आप अच्छी तरीके से ये जो क्लास अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी को भी जोरदार टाइम दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे कि मान के चलो जो भी इस चैनल पर अभी पहली बार देख रहा है, नया आया है, तो एक बार पहले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। थोड़ा एक बार लाइक का बटन दबाने में क्या जा रहा है, एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा हमें मोटिवेट हो जाता, मतलब मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल चलते हैं आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में। मज़ेदार धुआंधार एकदम ज़बरदस्त क्लास है आज की भी, ठीक है ना। मात्र जैसे कम समय में क्वेश्चन को कैसे बनाना है आज की क्लास में हम वो देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। और आज की क्लास एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट होगी और इसके बाद एपिसोड 28 में न्यू चैप्टर होगा, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा आपके लिए, गजब का, ठीक है ना। तो कहते हैं हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपका संघर्ष वो होना चाहिए, एकदम जबरदस्त संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि एग्जाम की खोपड़ी में छेद ना हो जाए। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में वो आग जलाना है कि बस इस बार एग्जाम तो क्या कुछ भी हो, साला सब कुछ मतलब रफा दफा कर देना। इस बार एग्जाम बिल्कुल नस्ते नाबूद, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो चलिए आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का बेहतरीन तरीके से। एपिसोड नंबर 27 आपके सामने जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 के साथ होगा। चलो देखते हैं 41 क्या कहता है, देखें जरा। मस्त कंटेंट है आपके सामने, गजब का। चलो 41 क्या कहता है एक बार जरूर देखें। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। भाई 122 रुपये, तो धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी 41, यानी 3 साल तक। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है, और क्या बोलते टाइम 3 ईयर्स है, और CI जो SI का जो डिफरेंस है, CI SI का जो डिफरेंस है वो 122 दिया हुआ है। कितना दिया है 122 दिया हुआ है, क्लियर है। तो भाई जरा आप ध्यान से समझें। वैसे ये जो डेटा है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, जिससे कि मैंने पिछली वीडियो में 32 क्वेश्चन कराया था, वो भी यही डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ऐसा डेटा हमेशा, ठीक है ना। 5% का मतलब क्या होता है भाई 1/20, क्या होता है 1/20। टाइमिंग क्या है 3, तो आपको क्या करना है 20 की पावर 3 का मतलब होता है 8000। प्रिंसिपल मान लीजिए अब 8000, कितना प्रिंसिपल 8000, और तीनों साल पर क्या निकाल देना 1/20 निकालेंगे। इसका भी 1/20, इसका भी 1/20 और इसका भी 1/20। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, हम इसको रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 1/20 निकालेंगे 400 निकलेगा, यहाँ पर भी 400 निकलेगा और यहाँ पर भी 400 निकलेगा। फिर आप देखिए दोबारा से आप इसका निकालेंगे। देखो 3 साल में ये पैटर्न होता है। 400 का 1/20 निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई 20, मतलब 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर। फिर एक और निकलेगा, तो भाई वो कितना निकलेगा 1 रुपये, क्योंकि इसका भी अपन 1/20 निकालेंगे, वो निकलेगा 1 रुपये। तो ये जो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या निकलती है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो होता है वो होता है केवल CI SI का डिफरेंस, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है वो अपनी SI है, वो फर्स्ट लाइन है वो क्या है SI है, और जो पूरा कंप्लीट है वो CI है, और सॉरी हाँ CI है, और जो इतना है वो CI SI का डिफरेंस है। तो 20 दूनी 40 और 60 61 है। 61 की वैल्यू क्या है भाई, 61 की वैल्यू क्या है 122। तो बताइए इस 8000 की वैल्यू क्या होगी, यही उन्होंने पूछा है। 2 बार में कटेगा और 2 से अपन गुणा कर देंगे तो 16000, क्या आएगा भाई 16000। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक तरीका और है इसका, जो वो हम आपको बताते हैं। तो कितना दिया था टाइम 3 दिया था, आपको 3 बार इसका क्या निकालना है भाई 3 बार निकालना है। तो 8000 का अपन 5% निकालेंगे, यानी 5/20, तो भाई 400 निकलेगा। 400 का भी अपन कितना निकालेंगे भाई, फिर से 5% निकालेंगे, तो क्या निकलने वाला है भाई 20 निकलेगा।
और 20 का आप 5% निकालोगे, बात वही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस। क्या निकलेगा? 1 रुपये निकलेगा। अब 3 साल का जो रेशियो होता है वो क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में? 3:3:1। तो ये जो होता है वो आपका CISI का डिफरेंस होता है। तो बस CISI का डिफरेंस आप इतना कर दीजिए, बस आपका आंसर है। कितना आएगा? 20 × 60 और 1 61। वही चीज़ होगी, 61 की वैल्यू 122, तो 8000 की वैल्यू 16000 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखो 42 क्या कहता है? देखो 42 जो है, किसी निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है भाई? 48 है। देखो मैं 2 साल का जो अंतर वाला फॉर्मूला है वो भी लिखे देता हूँ, आप डायरेक्ट उससे भी लगा सकते हैं। जब टाइम 2 साल दिया हो, CISI का डिफरेंस, यदि CISI का डिफरेंस D हो, तब क्या होता है कंडीशन? रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो तो D = PR²/100। ये जो फॉर्मूला होता है ये रखना पड़ता है। यहां पर क्या दिया हुआ भाई साहब? 48 दिया है। P पता नहीं है, रेट ऑफ P पता है क्या? P पता नहीं है, ठीक है ना। टाइमिंग 2 साल है, खैर वो राशि कौन सी होगी, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखो हमेशा 100% माना करो। क्या माना करो? 100%। यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 20। तो 20 × 20/100। यहाँ से अपन देखेंगे कितना होगा। परसेंटेज भी होता है, यहाँ पर क्या होता है? परसेंटेज भी होता है, तो परसेंट का 1 0 और आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब डबल 0। तो 20 से अपन क्या करेंगे भाई? 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से जो 4 बनेगा, 4 से काट देंगे 12, तो 1200 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। प्रिंसिपल कितना आया? 1200, ठीक है ना। यही सवाल का क्या हो जाएगा? अपना आंसर, ठीक है ना। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे। 43 देखो 2 वर्षों का, ये आपको स्वयं करना है। 43 बिल्कुल सेम है, 43 वाला भाई आपको स्वयं करना है। बस इसमें क्या है? प्रिंसिपल दे दिया है, रेट निकालना है, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा आपका, हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो जरा देखें। 44 क्या है? देखो 32,000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 4 वर्षों का। भाई प्रिंसिपल क्या है? 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। टाइम 4 वर्ष है। जब टाइम 4 वर्ष है तो 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है? 4:6:4:1, ठीक है ना। ये कंप्लीटली CI होती है। क्या होती है? CI। बट हमें ये क्या होता है भाई? अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, CISI का क्या होता है? डिफरेंस। CISI क्या होता है? डिफरेंस। यही अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो 4 बार आप क्या कर दीजिए, इसका 3200 को, वही जो अपन पैटर्न करते थे, 32,000 जो है ना, 32,000 रुपये का 4% निकालिए, सॉरी 10% निकालना। 10% का मतलब 1/10। तो आप पाएंगे पहले 3200 होगा, अगला स्टेप करोगे तो फिर इसका क्या होगा? 1 0 और हट जाएगी, क्योंकि हर बार 1 0 कम कैंसिल होती चली जाएगी। फिर क्या होगा? 32 रुपये बचेगा। चौथे स्टेप में अपना 3.2 रुपये बचेगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? हर बार वो 1 0 हटती चली जाएगी। पहले 32,000 था तो 1 0 हटी, फिर 1 0 और 2 बची, 2 से फिर 1 बचेगी, फिर 1 भी नहीं, फिर और बल्कि 0 यहाँ पर मतलब पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें कौन सा रेशियो फोकस करना है भाई? 6:4:1। इसमें अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट इसको हमें नहीं देखना है, हमें तो इससे मल्टीप्लाई करना है। 6, 4 और 1। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ।
या ना। अब 32 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 192, क्या होगा 192.0, ठीक है ना। 32 चौक कितना होता भाई 128, क्लियर है कि नहीं है 3.2 ऐसे ही। इसको आप क्या कर दीजिए ऐड, ठीक है ना। 8 3 11, 2 2 4 और 1 5 और 19 और 1 20, यानी 2051। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 2051, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। क्लियर है 2051.20, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। देखो 45 क्या कहता है, एक राशि का भुगतान 2 बार से किस्तों में 17,640 रुपये में किया जाता है, 17,640 रुपये में किया जाता है, तो जिसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति कितनी है 5% की है, तो उधार ली गई राशि याद करने दो। कभी भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए आप सेकंडों में बनाओगे, कैसे बनाओगे सेकंडों में, जरा देखो कैसे। हमें राशि फाइंड करना है, अगर किस्त होती तो भी हम बता देते कैसे क्या है, जरा ध्यान से देखो। देखो 45 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, क्लियर है कि नहीं है। तो जब बराबर किस्त होती है तो पहली साल देखो 20 से कोई राशि क्या बनेगी 21, क्या बनेगी आपकी वो राशि बन गई 21, मतलब पहली किस्त 21 होगी। अगली दूसरी साल में 20 का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कितना होगा भाई, जरा ध्यान से देखें 400 रुपये, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, यानी अपनी अगली किस्त क्या होगी 441, ठीक है ना। 3 साल का होता तो 20 का क्यू और 21 का क्यू हो जाता। इसी प्रकार से पैटर्न से अपन करते हैं भाई, लेकिन किस्त तो बराबर थी, इसमें क्या कर 21 का भाई मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, बोलो कराना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक 21 का क्या कराएंगे अपन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो यहाँ पे भी 441 बन जाएगा और ये भी 441 है। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, प्रत्येक किस्त की वैल्यू है भाई 441, कितना है 17,640 रुपये, इतना ही है 17,640 रुपये। तो कह रहे प्रिंसिपल मतलब वो जितना उधार लिया था वो कितना था, तो 441 को जोड़ोगे तो हमें 882 पे करना था। यहाँ पर 400 जो है और 420 ये होगा, तो 820 हमने उधार लिया था, कितना 820। 441 की वैल्यू इतनी है तो 820 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ध्यान से देखें कितनी बार में जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा, कितनी बार में 4 बार में जाएगा 40, ठीक है ना। तो चौगुना कर दीजिए आप, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और डबल जीरो लगा दीजिए 32,800 रुपये। 32,800 रुपये हमने क्या लिया था भाई उधार लिया था, ये अपना क्या है उधार, ठीक है ना। ये राशि उधार ली थी 820 रुपये और 441 की 2 किस्तों में हमने उसको चुका दिया, यानी 882 रुपये, ठीक है ना। तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा 32,800 क्या होगा 32,800, ऑप्शन नंबर ए 45वें का आंसर होगा 32,800, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है ध्यान से देखें। कभी भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से करें। अब आपको क्या पूछा, किस्त पूछी होती तो आप और अच्छी तरीके से लगा सकते थे, कैसे 20 से कोई राशि क्या बनी 21 बनी, ठीक है ना। 20 से कोई राशि क्या बन जाती 21, तो आप ऐसा ऑप्शन चॉइस करते कि जो ऑप्शन 21 से कट जाए, वही अपना आंसर होता। बट कोई कहेगा सर ऐसे 2 ऑप्शन हो जाए, तो फिर उन दोनों ऑप्शन में से भी अपन को चुनना है कौन सा दोबारा से फिर 21 से कटेगा, तो वही फिर क्या हो जाता भाई अपना आंसर हो जाता, ठीक है ना। तुम कहोगे भाई 2 बार भी कट जाए तो तीसरी बार फिर काट के देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा कटता रहेगा दोनों ऑप्शन, ठीक है ना। एक बार कोई ऐसा होगा 2 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे कि कोई एक ही होगा उनमें से, ठीक है ना। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। किस्त पूछी जाए तब, प्रिंसिपल पूछा जाए या उधार ली गई राशि पूछा जाए तो ऐसे करेंगे। 46 देखें जरा आप, यदि 210 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली जाती है और इसे समान किस्त में वापस चुकाना है, तो यदि ब्याज की दर 10% है, यदि ब्याज की दर 10% है तो
वार्षिक रूप से संयोजित प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। हमने क्या बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई 10% है, और 10% का मतलब होता है 1/10, और 10 से कोई चीज क्या बन जाती है 11। ऐसा ऑप्शन जो 11 से कट जाए, बस फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन कटेगा, लो भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं, 11 से कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट। आंखें बंद करके भाई साहब बिल्कुल खोपड़ी में छेद कर दो एग्जाम, उसकी एग्जाम की भी और क्वेश्चन की भी, ठीक है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। 47 क्या बोलता है भाई, देखो जरा ध्यान से। एक निश्चित राशि है, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक। तो क्या है 9982.50, 2.5 साल में 12% ब्याज पर 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर है, तो राशि क्या होगी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। देखो 2.5 साल में, ठीक है ना। तो 47 आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है, 12 महीने की, तो 10 महीने की क्या निकलेगी भाई 10%, ठीक है ना। 10 महीने की 10%, 12 महीने की 12%, 10 महीने की 10%, ठीक। चलो अब हमें क्या बताना है, जो ब्याज, हाँ टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5/2 यानी 2.5 साल। कितना दिया है 2.5 साल दिया है, कितना भाई 2.5 साल। और जो कि अमाउंट है वो कितना है 9982.50, क्लियर 9982.50। तो कह रहे राशि क्या थी, वो मूलधन क्या था, यानी जो ध्यान से देखो टोटल 2.5 साल में कितना रुपए बन गया, टोटल 2.5 साल। अच्छा हाँ एक चीज और, जे टाइम गलत है, अभी कितना है भाई 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीने। कितना होता है 30 महीने, हर 10 महीने में चाहिए ना अपन को, तो 10 माह निकलेगा, 10 माह के कितने पेयर बनेंगे 3, तो टाइम हो जाएगा 3, यानी 10% का फ्रैक्शन 3 बार में निकालना है। तो हम पहली वाली क्लास में बता चुके हैं कि 10 का क्यू 1000 और 11 का क्यू 1331, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस 1331 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 1331 की वैल्यू जो है 9982.50 इंटू 1000 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आएगा। अब कितनी बार में जाएगा ये, लगभग 13 से अपन करेंगे, 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91, तो लगभग 7 से तो ऊपर ही जाएगा, और 7 का गुणा करेंगे 7000, यानी 7000 से ऊपरी जो राशि है वो इसका आंसर कहलाएगी। कौन कौन सा इसका आंसर हो सकता है जरा देखें भाई, 2 इसके आंसर हो सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे होगा या तो ऑप्शन नंबर दिल्ली होगा, बट सिलेक्ट करना है कौन सा होगा। देखो 13 7 91, लगभग यहाँ 91 होगा, और 13 8 104, किसके पास में जा रहा है, और यहाँ पर 31 भी तो है, तो लगभग मिड में जाएगा। कितने में जाएगा, मिड पॉइंट में। तो भाई ना तो 8 के पास जा सकता है पूरा एक्यूरेट, और ना ही 7 के पास, तो लगभग ये 7.5 के आसपास जाएगा। कितने के पास 7.5 के आसपास, यानी 7.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग इसका यही आंसर एग्जैक्ट होगा 7500, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली 7500, ठीक है ना। आप तो करके देख, क्योंकि ये 1300 ही होता तो 7.8 हो जाता इसका आंसर, ठीक है ना, लेकिन बट 1331 है ना, तो फिर इसका आंसर 7500, ठीक है ना, 7500 इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दिल्ली। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 48, देखें जरा। देखो 48 क्या कहता है, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 144 है। वही आप लगा दीजिए d बराबर PR² 100। 40 जो 8 है ना वो भी आपका बिल्कुल सेम है ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, d बराबर PR² 100, और परसेंटेज अलग चलता है, तो आपको ये तरीका लगा देना है तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। और यही तरीका 49 में भी होगा, यही क्वेश्चन 49 है, सेम एज इट इज है भाई। जो सेम क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करना पड़ेंगे। 50 क्या कहता है भाई, 50 भी यही कहता है, 50 भी यही बोल रहा है 2 वर्ष के लिए 8% की दर से 5000 रुपये का। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, एक्यूरेट वही है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये भी अपन को 50 वाला भी स्वयं लगाना है होमवर्क में भाई आपके लिए क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं,
ठीक है ना भाई, आपको करना तो पड़ेंगे। अब 51 देखो जरा, कौन सा देखना है? 51, ठीक। 48, 49, 50 तीनों आपके लिए लगाना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप तीनों को लगा लेना, ठीक है ना। चलो अब 50 के बाद वो 51 है, जरा देखें जी अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो भाई ये इसमें क्या दिया, जो इंग्लिश में थोड़ा कम देख लें, करेक्शन कर लें, क्योंकि इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो 10,500 दिया है और हिंदी में जो टाइपिंग हुई 10,000 की है। तो इंग्लिश को अपन वैलिड करेंगे तो भाई क्या होगा भाई, 10,500 रुपये। तो 10,500 रुपये की राशि है 2 वर्ष में। प्रिंसिपल कितना भाई? 10,500, ठीक है ना। और टाइमिंग कितनी है? 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, कह रहा X% है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10,500 से कोई राशि क्या बन जाती है 2 साल में? 12,705 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 12,705। तो कह रहे वही राशि 1.5 वर्ष में दुगनी दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होगा। वो बाद में देखेंगे, पहले अपन यहाँ से रेट निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? रेट। जरा देखो किससे कटेगी ये वैल्यू, देखो 15 से कटनी चाहिए, ठीक है ना। 15 से कटेगी, 5 से तो कटेगी 7, 2, 9, 5, हाँ बिल्कुल कटेगी 15 से। तो हम 15 7 105, ठीक है ना। 15 8 120 और फिर बचेगा 7 पे 0, तो 15 चौके 60 और 15 7 105, ठीक है ना। अब 7 से काट देते हैं, 100 होगा और 7 एकम 7 होगा, बचेगा 1, 7 दूनी 14, 7 1, बिल्कुल ठीक है। अब ये राशि आ चुकी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देखो प्रिंसिपल और अमाउंट जब कभी भी दिया होता है तो जो उनमें जो रेशियो होता है ना पावर की फॉर्म में, अगर दोनों एक स्क्वायर हैं, यदि दोनों क्यूब हैं, कुछ भी होना चाहिए, तो वही उनका क्या हो जाएगा? टाइम होगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट या होल पावर 4 है तो वही उनका टाइमिंग हो जाता है। तो आपको पता चल रहा है ये जो राशियों का जो रेशियो था वो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमें मालूम चल रहा है स्क्वायर है तो टाइमिंग तो 2 हो चुकी है, क्योंकि टाइमिंग पहले 2 भी दी हुई थी और अपने हिसाब से आ भी चुका है। 10 रुपया पे 1 रुपये मिला ब्याज, कितना मिला? 10 रुपये पे 1 मिला है ब्याज, तो 100 पे कितना मिला होगा भाई? 10%। ये अपनी क्या आ चुकी है? रेट आ चुकी है। रेट क्या आ चुकी है? 10%, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन ने बोला था दोबारा से, टाइमिंग कितनी है भाई? टाइमिंग है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को अपन बोलेंगे भाई 3 छमाही। कितना बोलेंगे? 3 छमाही बोलेंगे, 3 छमाही। क्लियर है? और क्या है भाई, उन्होंने क्या दिया था? राशि वही है, दुगनी दर होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? इसकी तुलना में दुगना होना चाहिए। 2x%, तो 2x का मतलब होता है 2 × 10 = 20%। ये अपनी आ गई है रेट, ठीक है ना। 3 छमाही है, तो अपन को क्या बताना है भाई? क्या बताना है जल्दी से देखो, कह रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। क्या बताइए? चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल क्या था भाई? 10,500 ही था। क्या था? 10,500। 10,500 20 की आप तो या तो आप सक्सेसिव रेट निकाल दीजिए या तो 10,500 का 3 बार कर दीजिए। तो हम तो 3 बार ही बेस्ट समझेंगे, क्योंकि 3 साल का जो रेशियो होता है 3:3:1 होता है, ठीक है ना। 3:3:1 क्या निकालना है? 20% का मतलब 1/5। 5 से निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 21। तो क्या आएगा? 2100 आएगा। फिर 2100 का आप क्या कर दीजिए? 1/5 फिर से निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा भाई? 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42, ठीक है ना। 42 पंचे 210, ठीक है ना। तो बनेगा 420। 420 का भी आप एक बार फिर से निकाल दीजिए 1/5, तो क्या बनने वाला है? 5 8 40, 5 चौको 20, 84 रुपये। कितना? 84। अब आपको क्या करना है भाई? 3 3 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 3 और 1 का, ठीक है ना। क्लियर है? कितना होगा भाई? 21 दिया 6300, कितना होगा? 6300। 6300 और 42 दिया 126, 42 दिया 126, यानी 1260 रुपये होगा और 84 ऐसे ही होंगे। 4 का 4, 8 6 14, 14 हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 44 आ जाए वही इसका आंसर हो जाना चाहिए। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 44 आ जाए, ठीक है ना। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। पॉइंटों में आ रहा है भाई, जरा कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं होगी? देखो जरा, देखो
कहीं समझ में आया क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही, फिर आंसर तो ऐसा नहीं आ रहा। 10%, यहाँ पर 20% हुआ, 20 निकाल भी रहा है, 20% के 1/5। एक प्रॉब्लम है इसमें, ठीक भाई, अपन ने ईयरली निकाली ना, तो ये ईयरली नहीं, अब जो 20% निकला है वो भाई साहब कन्फर्म है पूरी 12 महीने का था 20%, तो अपन को आधी साल का निकालना था, तो आर जो निकलेगी सही जो रेट निकलेगी वो 10% निकलेगी। क्या निकलेगी? 10%, क्योंकि जो आर है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरी अपन ने साल भर की निकाल दी थी 20%, तो आधी साल की कितनी निकलेगी, यानी 6 महीने की 10% होगी। क्या होगी? 10%। तो अपन को 10% निकालना था, यानी इसका 1/10। क्या निकालना था? 1/10। 1/10 निकालेंगे भाई तो कितना होगा, जरा ध्यान से देखें, थोड़ा गलत तो हो ही गया वो, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा भाई, इसको पूरा रफ ही कर देते हैं क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी, नहीं तो फिर बार बार उतना का मेहनत करने में। ठीक, देखो अपन को हर बार 10% निकालना था, तो क्या बनेगा 10% भाई, जो बनेगा 10%, देखो तो 10,500 रुपये का हर बार 1/10 निकालेंगे, जीरो क्या निकलेगा 10/50, और 10/50 का फिर से आप 1/10 निकालेंगे, आप तो जीरो हटाते जाइए, 105 बनेगा, और 10/50 का आप 105 का आप 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10.5। 10.5। अब ऐसा ऑप्शन जो 0.5 हो लास्ट में, वही इसका आंसर हो सकता है। अपन ये तरीका भी लगा सकते हैं। कौन सा था? 51 था ना, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी भाई साहब, क्योंकि अपन इसमें 3 से एक मल्टीप्लाई भी करा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो आंसर लास्ट में आएगा 0.5 ही देगा। क्या देगा? 0.5। 13,975.50, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 13,975.50 यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है? आप मल्टीप्लाई करा के आप जोड़ भी सकते हैं और फिर अंदाजा लगा लीजिए, और जो अपना पैसा था 10,000 था वो सीधा अपन को मिल जाएगा, ठीक है ना। टोटल अपना इतना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो 10,000 से कोई राशि कितनी हो जाएगी? 13,975। चलो भाई आगे और देखते हैं भाई, 51वां होगा आपके सामने है। इक्यावनवा आपके सामने है। अब कैसे अपन चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52 आपके सामने, जरा देखो 52 क्या बोलता है। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 52 यार अंतर वाले आप स्वयं कर लें, ठीक है ना। 52 है वो भी आपके लिए है, 52 आपको करना है। क्या करना है? 52 आपको करना है, D = PR² की पावर n वाले तरीके से, ठीक है ना। 100 की D = PR² वाला, ठीक है ना, इतने। अब 53 क्या है? एक निश्चित समय में 8% प्रति वर्ष की दर से 15,000 रुपये की राशि, 15,000 रुपये की राशि का निवेश करके प्रतिधारित की गई राशि 17,496 रुपये का ब्याज देती है। कितने का? 17,496 का वार्षिक रूप से ब्याज देती है, नहीं संयोजित होती है, सॉरी ब्याज नहीं संयोजित हो जाती है, यानी 15,000 से कोई राशि कितनी हो जाती है? 17,496 रुपये। उसी राशि पर समान समय के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से 8 मासिक का क्या करना भाई अपन को? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले अपन का टाइम तो पता है नहीं, टाइम कितना होगा टाइम तो, लेकिन हमने पहले ही बताया आपको। कैसे पता चल जाता है कि जो अपना प्रिंसिपल होता है वो और जो अमाउंट होता है वो, उसके हिसाब से अपन को पता चल जाता है। ये जो सिंप्लीफाई होने के बाद या तो स्क्वायर बनेगा या तो फिर क्यूब बनेगा, और जो बनेगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर होगा, ठीक, मतलब टाइम होगा। क्या होगा? टाइम, ठीक है ना। तो जरा देख 17,496, हाँ क्लियर है। तो किससे कटेगा ये? जरा अंदाज लगाइए। 5 से तो कटेगा नहीं, ये कन्फर्म है, 5 से कटने वाला है ही नहीं। तो किससे कटेगा? 45, 8 से कटेगा। किससे कटेगा ये? 8 से कटेगा ये आंसर। किससे कटेगा? 8 से। देखो कैसे कटेगा, जरा ध्यान से देखो। पहले इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 24, 24 से काटिए भाई आप, 24 से कट जाएगा, कन्फर्म है 24 से कट जाएगा। 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144, 6 बचेगा, और पे 2 24 दूनी 48,
ठीक है ना, बचेगा 12, 12 पे 24 पंचे 120, ठीक है ना। इसको 24 से काट दीजिए, कितना होगा 24 छक्का 144 और 24 सत्ते 24 सत्ते जाएगा, हाँ कन्फर्म है जाना चाहिए। 24 सत्ते कितना होता भाई जल्दी बताओ, भूल गए 24 सत्ते 7 चौके 28 और 7 168 ही होता ना, 16, ठीक है वही दिमाग में क्लिक करता, ठीक है हाँ। 24 सत्ते 168 और बचे कितना भाई 4 4 6 बचेगा, 6 पे 9 69, तो 24 6 69 हो गया, क्या बचेगा 69, 24 दूनी 48 48, अब बचेगा कितना भाई, अब बचेगा 21 21 पे 24 नंबर 216, ठीक है ना। ये अपनी वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 625 से 729, 625 से 729, तो हमें ऐसा लग रहा है ये क्या है स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो टाइमिंग कितना निकल आया भाई, टाइमिंग कितनी निकल आई 2 साल, टाइमिंग कितनी निकल आई है 2 साल, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से टाइम निकलता है 2 साल, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट उन्होंने बात बोली है वो क्या है, जरा देखें ध्यान से कि समान समय के लिए यानी टाइमिंग 2 साल ही रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 15% है, ठीक। और 8 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 8 महीने के हिसाब से, तो यार कंफर्म है जी 12 महीने की जो रेट है 15% है, तो 8 माह की रेट क्या बनेगी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 से काटेंगे 5 बार 5 दूनी 10%, और इसमें मतलब 24 महीना होते हैं ना, 8 महीने के हिसाब से क्या बनेगा टाइम 3 × 8 माह, ठीक है ना, 3 पेयर बनेंगे, टाइमिंग कितने हुए 3, तो कंफर्म है अपन को क्या निकालना है भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 15,000 रुपये राशि का 3 बार 10% निकाल दीजिए, कितना 3 बार 10%, और 3 3 1 से गुणा करा देंगे, 10% का मतलब 1/10, तो क्या होगा आप तो दिमाग में लगाए ना, एक जीरो हटेगी 1500 हो गए, फिर एक और हटेगी तो 150 होगा, एक और हटेगी तो फिर 15 अकेला हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या करना है भाई इसमें 3 3 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 3 1 कितना होगा 4500 रुपये, कितना होगा 450 रुपये, कितना होगा 15 रुपये, तो क्या आंसर बना भाई 5694, 4965 अपन को क्या मिलेगा भाई ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 4965, 4965 यानी ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 65 हो तो एक ही है 19,065 तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे। टोटल मिश्र धन पूछा है ना तो 19,965, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर होगा बेहतरीन तरीके से 19,965, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है जरा देखें ध्यान से, 54 क्या कह रहा है, देखें 54, ठीक। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6, ठीक है, और समान अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 1080 है, तब दर क्या होगी। जरा बात को समझें, CISI का डिफरेंस कितना है, CISI का डिफरेंस कितना है जे अपन को पता चलना चाहिए। देखो हमेशा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पे यहाँ प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है भाई, ये दोनों जो बुक्स बना रहे हैं ना इन दोनों का मतलब होता है SI, क्या होता है SI, और इस पर वही रेट दो, यहाँ पर भी 8% देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8% देना पड़ेगा। जब हम पहली साल पे ब्याज नहीं चुका पाते हैं तो दूसरी साल जब उसको देने जाते हैं तो ये ब्याज अकेला नहीं लेगा सामने वाला हमसे, इस पे भी वही रेट लगेगी जो प्रिंसिपल पर लगती थी, 8% यहाँ पर भी देना पड़ेगा और वो राशि यहाँ पर आपको चुकानी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं है। तो ये याद रखना जी अपना CISI का डिफरेंस होता है। अगर हमें टोटल रुपए कितना मिल रहा है भाई SI से 1080, तो 540 अपना यहाँ मिलेगा और 540 अपन को यहाँ मिलेगा, बट हमें CI से कितना मिल रहा है जरा जल्दी से बताएं 1128 यानी 1080 से ऊपर कितना हो जाता है भाई, 1080 से कोई राशि अगर 1128 हो रही है और 0.6 तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर 48.6, तो 48.6 राशि कहाँ आएगी वो यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। यानी इस पर अपन ने 8% का ब्याज दिया तब वो राशि ये बनी, तो 540 पर
जब हम 48.6 रुपीज़ लगाएंगे तो 100 पर क्या बनेगा भाई, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको क्या कर देंगे, 4 से कितनी बार में कटेगा, लगभग दो 10 बार में तो 540 हो जाएगा, तो 4 9 36, 9 बार में कटेगा और 9% क्या हो जाएगी, इसकी रेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 9% रेट बन जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, दिल्ली। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, देखा ध्यान से। एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने के लिए 13,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है भाई, 2 साल के अंत तक समान प्रारंभिक किस्त के रूप से संयोजित होता है, तो प्रत्येक किस्त बताइए। क्या बताना है, प्रत्येक किस्त बताना है। भाई जरा ध्यान से देखें, मैंने बोला था अभी यार थोड़ी देर पहले, किस्त बताना है चुटकियों का काम, किस्त बताना है चुटकियों का काम। 8% जो रेट होगी, 8 का मतलब होता है 8/100 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2/25, तो 25 से 2 बढ़ के कोई चीज़ क्या बनेगी, 27। क्या बनेगी, 27। ऐसा ऑप्शन जो 27 से कट जाए, 27 का मतलब भाई 9 से कट जाए। किससे कट जाए, 9 से। तो 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है भाई, जल्दी जरा देखें ध्यान से। ऑप्शन नंबर केवल एक ही है, 7 2 9 और 9 का 9। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिना देखे परखे आप ऐसा कर सकते हो भाई, कुछ भी ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलानी है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7290 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद है 56। 56 56 देखो, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जी हाँ, आपको स्वयं करना पड़ेगा। जितने भी डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन हैं हम आपके लिए पहले ही बता रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, PR² अपॉन 100 और परसेंट हटा के 00। ये तरीका जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। प्रिंसिपल, रेट, तीनों चीज़ों का संबंध होता है। डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है ना, डिफरेंस CISI का। चलो 56 के बाद है 57। 57 जरा देखें ध्यान से। 16,000 रुपये की धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 57 भी आपको स्वयं करना है, जो डिफरेंस वाले हैं आपको स्वयं करना है। 58 क्या कह रहा भाई, 58 में थोड़ा करेक्शन है, जरा देख लेना। 58 क्या बोलता है, 10,000 रुपये की जो राशि है वो 2 वर्ष में एक निश्चित दर पर 13,225 बन जाती है। ठीक है ना, 58 है, 10,000 रुपये की जो राशि है वो 13,225 बन जाती है। कितने साल में, 2 साल में। जब टाइमिंग 2 ईयर है तो हमें मालूम है जी किसी का ना किसी का रूट बनेगा, और रूट बनेगा तो यहाँ से अपन रेट निकाल पाएंगे। फिर जब ब्याज, हिंदी में जो टाइपिंग हुई है यहाँ पर वो 8 माह वार्षिक रूप से, बट वो क्या है 8 महीने रूप से संयोजित किया जाता है, तो समान राशि पर ब्याज ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, सेम वही होगा 8 मंथली जो लास्ट में लिखा है, बट यहाँ पर नहीं लिखा है हिंदी में, तो टाइपिंग गलत है। पहले तो रेट निकाली जाए फिर बाद में देखा जाए। कन्फर्म है ये क्या बनने वाला है, किसी का स्क्वायर बनने वाला है। कन्फर्म है भाई, क्या बनने वाला है, स्क्वायर बनने वाला है। किसका स्क्वायर बनेगा जल्दी बताएं, 13,225 किसका स्क्वायर बनेगा, दिमाग लगाएं जल्दी। देखो कन्फर्म है, हम आपको बताते हैं। 25/5 का तो लास्ट में लिख ही लें। जो बताइए ये कितने का होता, 11 × 12 तो 115 का स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा, 115 का। 115 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर 100 का स्क्वायर, यहाँ पर 115। कन्फर्म है। ये जो वैल्यू स्क्वायर निकालने का जो तरीका होता है, 11 × 12 से करने तो छोटा नंबर 11 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो
कन्फर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनी भाई, 100 पे कोई चीज़ बढ़ रही है 15, तो 15% क्या बन गई ये रेट, और पर एनम यानी पर ईयर की जो रेट बन चुकी है, ठीक है ना। अब वो बोल रहे हैं यदि 2 साल का जो 8 माह के रूप से अपन ब्याज ज्ञात करें, दर क्या उन 8 महीने के हिसाब से अपन को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। प्रिंसिपल तो वही आपको पता है 10,000 है भाई, तो कैसे करेंगे देखो ज़रा ध्यान से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी भाई, कितनी 12 महीने की वैल्यू 15% है, तो बताइए 8 महीने की वैल्यू क्या बनेगी, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 पाँचे 15, 5 दूनी 10% रेट बन गई। प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल तो अपना 10,000 है ही। टाइमिंग कितनी है भाई, 2 साल थी, कितनी 2 साल, बट 8 महीने के हिसाब से 8 तिया 24, तो लगभग 3 × 8 मंथ हो जाएगा, कितना होगा, यानी 3 टाइमिंग हो गई। आपन को कुछ नहीं करना, केवल बस 10,000 का आप क्या कीजिए 3 बार 10% निकाल दीजिए, और बस 3 3 1 से क्या करेंगे गुणा, तो क्या बनेगा भाई 1/10, तो 1,000 रुपये बनेगा। हर बार एक जीरो कम होती चली जाएगी, जब जीरो वाला सिस्टम आता है 100, और फिर क्या बनेगा इतना, ठीक है ना। 3 से गुणा करा देंगे भाई, कितना बनेगा 3 3 1, 3 3 1 से गुणा कराएंगे तो 3,000 यहाँ बनेगा, 300 यहाँ, फिर यहाँ पर 10, 3,310 रुपये। ये अपना क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्याज, CI निकला है जो 3,310। क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। 59 क्या बोलता है जरा ध्यान से देखें। 59 देखो, जो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि दो टाइपिंग हिंदी वाली काफ़ी इस बुक्स में ज़्यादा एरर है भाई, टाइपिंग का गलती है। देखो उनका मतलब ये है कहने का, जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे, इफ़ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स इज द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जो यानी बताता मतलब शुरू में बोल रहा है वो कि 3 सही 3/8 गुना हो जाती है 3 साल में कोई राशि, 3 सही 3/8 गुना हो जाती है 3 साल में राशि, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, क्या बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार सीधा सीधा सिंपल पता है बात अपन को, देखो ध्यान से देखना, इसमें तो सिंपली फॉर्मूला ही लगा दें अपन तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ए इक्वल क्या होता है भाई, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर, यही तो होता है ना T। तो ये जो A है वो प्रिंसिपल का 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 इतने गुना हो जाता है प्रिंसिपल का। 1 + का R/100 की पावर T ऐसे ही रहेगा, T क्या 3 रहेगा ना, टाइमिंग क्या है 3 साल, ठीक है ना। P से P कैंसिल, 8 × 3 = 24 और 3 27, 27/8 जो रहेगा 1 + का R/100 की पावर 3, और 3 मतलब ये भाई किसका क्यों होगा 3/2 का, किसका होगा 3/2, 3/2 बराबर 1 + R/100 की, ऐसे ही रहेगा। अब 3/2 का मतलब है 1.5 मतलब एक अलग और आधा अलग, तो एक से एक कैंसिल हो जाए, तो R/100 की वैल्यू जो बचेगी भाई वो कितना बचेगी, R/100 की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, जल्दी बताएं। R/100 की वैल्यू बचेगी 1/2, क्या बचेगी 1/2, क्योंकि 1 रुपये से 1 रुपये कैंसिल हो 1/2, तो यहाँ से 50 बार में कट जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आएगी 50%। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, R की वैल्यू जो बनेगी 50%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें कौन सा आएगा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, एक राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 7,000 रुपये हो जाती है, क्या हो जाती है 4 साल में 7,000 रुपये। कोई प्रिंसिपल है 4 साल का सफ़र तय करके जाता है और 7,000 रुपये हो जाती है, और वही प्रिंसिपल 8 साल में यानी 4 साल और आगे बढ़ा दीजिए, तो वही प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है भाई 10,000 रुपये हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है। यानी हमें 4 साल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 साल का रेशियो दिया हुआ है, तो वही 4 साल का रेशियो यहाँ पर भी होगा, जो यहाँ पर होगा रेशियो वही यहाँ पर होगा। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि भाई CI का जो ये फंडा है ना वो
जितना एक साल का रेशियो होगा, जैसे हम पहले दूसरे साल में जो रेशियो होगा वो 50 और 51वीं वर्ष में भी वही रेशियो होगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होता। तो इस बात का अपन फायदा उठाएंगे कैसे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, ये निकलेगा 10 और ये निकलेगा 7, तो 7:10 की वैल्यू है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7:10 की वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है भाई इसमें किसने कितने का मल्टीप्लाई किया, 700 का मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, इसमें भी 700 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो बताइए कितना आंसर होगा, 4900 इज द राइट आंसर। ये अपना प्रिंसिपल आ चुका है, ठीक है ना, 4900 इस सवाल का आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 60 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आज की क्लास का लास्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एकदम लास्ट होगा, ठीक है ना। 61 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें और पढ़ें उसको। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो देखें। एक आदमी 21,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है। उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 वर्षों में अपना ऋण का निपटान करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। दिमाग लगाएं जरा, कितना भुगतान करना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है, नहीं आ रहा भाई। ये भी क्वेश्चन जो है इंस्टॉलमेंट का ही है, जरा आप समझे और पढ़ें इसको। एक आदमी 21,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है ना, और 2 वर्षों में अपने ऋण का निपटान करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करेगा, ठीक है ना। 2 वर्षों में उसको निपटाना है और अंत में हर एक वर्ष के प्रत्येक वर्ष के अंत में देना है उसको। कुल मिला के 1 वर्ष निकलेगा तो कुछ रुपए दे देगा उसको, दूसरा वर्ष आएगा तो फिर उसके फेंक के मुंह पर मार देगा और क्या कहते हैं भाई, अपना आज तक का हिसाब किताब क्लियर है। हमने आपसे 21,000 रुपये लिया था, आपको किस्त के हिसाब से हमने आपको ब्याज सहित दे दिया है, अपना पैसा हिसाब किताब क्लियर है। तो किस्त निकालना है भाई, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई उस पर फोकस करें जरा। कितना है 10%, और 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 से कोई वैल्यू बनेगी 11। ऐसा ऑप्शन जो 11 से कट जाए वही आंसर होगा, ऐसा ऑप्शन जो 11 से कट जाए वही आंसर होगा। देखो भाई इसमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, देखो कितना प्यारे प्यारे ऑप्शन है, बिल्कुल लड्डू लड्डू से के मतलब बच्चा तुरंत पहचान कर ले कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। 1 2 3 0 0 यार, कोरिया का बच्चा ही बता देगा कि 1 2 1 0, क्योंकि 11 का स्कोर होता है यार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है एकदम अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से हमने आपके लिए तैयार मतलब करवाया, अच्छी शॉर्ट तरीके से। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं तो वो सबके लिए होते हैं ना, ठीक है ना। जब आप स्वयं करोगे तो और जल्दी से जल्दी भी हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो हमने आज आपको होमवर्क में दिए, काफ़ी क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए हो चुके हैं, क्योंकि सेम एज इट इज़ बिल्कुल D = PR² अपन 100 पर, यानी 6 से 7 से 8 क्वेश्चन अगर ऐसे आए हैं तो कुल मिला के SSC GD में क्वेश्चन ये वाले सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन के आसपास अगर डिफरेंस वाले थे तो डिफरेंस वाले आप बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाएं, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे मैथ में, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस को बरकरार मतलब इतना बरकरार रखना है कि बेहतरीन तरीके से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। हमने आपको पहले ही बताया कि हार्ड क्वेश्चनों पर वर्क बाद में करना है, क्योंकि हार्ड के बाद अगर हार्ड पे आप फंस जाओगे ना तो आप इजी क्वेश्चनों को छोड़ दोगे। तो ठीक है ना, अगले टॉपिक में भी देख लें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इजी, सभी का सभी, यानी पूर्ण तरीके से आपको उनको पेपर देखना है, क्योंकि पूर्ण तरीके से अपने पेपर नहीं देख पाएंगे तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमें अपना पूरा पेपर करना है, तो ऐसे ही करने का रणनीति बना के अपन को अच्छी तरीके से जाना है। अपना टारगेट होना चाहिए कि इस बार SSC GD की खोपड़ी में छेद करना है बिल्कुल, क्योंकि वैकेंसी डबल है तो अपनी ताकत को भी क्या करना है, अपन को डबल करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास पर यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोग खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा और हम आपसे अलविदा चाहते हैं। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।